हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जय माता दी। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब ऑलराउंडर सच्ची कहानी में। आपको एक कहानी बताती हूँ। दो बहनें थी, एक शोभा और एक कीर्ति। शोभा छोटी थी, कीर्ति बड़ी थी। कीर्ति रहती थी वृंदावन। तो वहाँ पर शोभा थोड़े दिन के लिए अपनी छोटी बहन के यहाँ गई। उसने सोचा थोड़े दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ घूम कर आती हूँ। कीर्ति जो थी वो थोड़ा ठीक ठाक थी, मतलब ज़्यादा रईस नहीं थी, साधारण सा जीवन जीते थे। और शोभा थोड़ा पैसे वाली थी, इसलिए वो कीर्ति ने खूब आवभगत की अपनी बहन की। खूब जो उससे बन पड़ा उसने किया। फिर भी शोभा थोड़ा पैसों का घमंड था उसको, तो वो नोक झोंक करती ही रहती उसकी हर चीज़ में। वो उसके लिए कुछ ना कुछ बोलती ही रहती, लेकिन वो बहुत बड़ी दिल वाली थी। कीर्ति का पति घड़े बनाने का काम किया करता था। कुछ दिन रहने के बाद में शोभा बोली कि अपनी बहन से अब मैं घर जाऊंगी, बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ रहते रहते। तो कीर्ति ने उसको बड़ी बहन होने के नाते, ज़्यादा कुछ तो उसके पास था नहीं देने को, उसने एक घड़ा उपहार में दे दिया। बोली ये मेरे पास है, इस समय आप इसको ही ले जाओ, अपनी बहन से बोली। तो उसकी बहन थोड़ा इस तरीके से मुंह बनाने लगी, अजीब अजीब तरीके से मुंह बनाते हुए सोचने लगी। उसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद सोचने लगी कि अगर देना ही था तो कुछ अच्छी सी चीज़ दे देती, कोई कपड़ा दे देती, कुछ दे देती, घड़ी का मैं क्या करूँगी, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें सोचने लगी। और चली गई अपने घर गई। वहाँ पर जाकर उसने घड़ा एक साइड रख दिया किचन में और अपने घर के कामों में लग गई। और किसी को पता न लगे कि मेरी छोटी बहन ने मुझे क्या दिया है, इसीलिए उसने चुपचाप रख दिया। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे जहाँ वो शोभा रह रही थी वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो शोभा ने जो अपने घर में बर्तन था उसी में गई पानी भरने के लिए गई। तो वहाँ पर धक्का मुक्की में पानी भरा तो पानी का बर्तन टूट गया पानी का बर्तन। तो बड़ी उसको बहुत गुस्सा आया कि भाई मेरा पानी का बर्तन तोड़ दिया, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, इतनी दूर से पानी ले जाना पड़ता है और अब मैं कैसे पानी लेकर जाऊंगी, और दूसरी बात मुझे दोबारा आना होगा। वो फिर दोबारा आई और वही अपनी बहन का दिया हुआ घड़ा उपहार में जो उसकी बहन ने दिया था उसको, बड़ी बहन ने कीर्ति ने वही घड़ा लेकर गई और उसमें पानी भर कर लाई। तो उसने वो घड़ा आकर के भर के रसोई घर में रख दिया और उसी से खाना पीना वगैरह बनाया। तो उस घड़े के पानी से खाना पीना जो बनाया, तो उस खाने की दूर दूर तक की खुशबू जा रही थी कि पता नहीं आज की रसोई घर में क्या पक रहा है ऐसा किसी के कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और जो भी उस जल को पीता, उस घड़े के जल को कहता जल बहुत मीठा है, आज कहाँ से लाई हो भर कर। उसके पति ने बोला, शोभा के पति ने बोली कि वहीं से लाई हूँ जहाँ से लाती हूँ। खाना खाया तो बोले आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना है, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया जीवन में। वो कहने लगी उसी पानी से ही बनाया है, उसी जल से ही खाना बनाया है, दाल चावल जैसे मैं रोज़ बनाती हूँ वैसे ही बनाया है। उसने कहा नहीं, आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब उस खुशबू को सूंघ कर के रसोई घर की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। जो भी उस जल को पीता कहता इतना मीठा जल तो हमने कभी नहीं पिया। जो भी खाना खाता कहता इतना स्वादिष्ट खाना हमने कभी नहीं खाया। तो थोड़े दिन बाद उसकी बहन आ गई उसके घर पे, शोभा के यहाँ। तो शोभा ने कहा बहन, जो मैंने घड़ा दिया था वो तुम इस्तेमाल करती हो? कहती है हाँ मैं इस्तेमाल करती हूँ, देखो आपने घड़ा दिया था उसका तो खाना भी इतना स्वाद बनता है, इतना अच्छा बनता है। सब बोलते हैं हमने ऐसा खाना नहीं खाया, वही दाल चावल पहले भी बनाती थी आज बनाती थी तो सबको अच्छा लगता है। उस घड़े का जल भी बहुत मीठा है, और सबसे अचंभे वाली बात तो ये है कि उस घड़े में कभी जल ख़त्म होता ही नहीं है। जल को जितना इस्तेमाल करते हैं उतने का उतना ही रहता है। तो ये बात सुनकर कीर्ति कहने लगी
तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे घर में साक्षात राधे रानी और श्याम सुंदर जी आए हुए हैं, किशोरी जी आए हुए हैं। उनके पैरों की मिट्टी से ये घड़ा बना है, पैरों की धूल से ये घड़ा बना है। तो अपने आप ही जल मीठा होगा ना, तो जल ख़त्म होने का सवाल ही नहीं होता। तुम्हारे घर में आ चुके हैं किशोरी जी, तो उसको बहुत दुख हुआ इस बात को जानकर के मैं तो खामखाई अपनी बहन को कह रही थी कि कुछ अच्छा सा उपहार दे देती मुझे, लेकिन इससे अच्छा उपहार और क्या हो सकता है। मैं तो धन्य हो गई। अपनी बहन के गले लगकर वो खूब रोने लगी, कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या सोचा। इसी को कहते हैं कि जो भी इंसान प्यार से दे देता है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो थोड़ा है, चाहे वो ज़्यादा है, वो मान सम्मान है। उस मान सम्मान का आदर करो, सत्कार करो। देने वाले की जो है श्रद्धा देखो, ये मत देखो कि उसने क्या दिया। देखो उसके घर में पूजा पाठ ना करने के बावजूद भी उसको रास्ता दिखाने के लिए खुद किशोरी जी उसके घर पर पहुंच गए। तो ऐसा ही होता है, मन में श्रद्धा भाव होती है। उसके मन में श्रद्धा भाव जाग गई शोभा के मन में, वो भी किशोरी जी की खूब सेवा करने लग गई। बोलो बरसाने वाली राधा जी की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय माता दी।